Hello students, in our today's drawing topic, we are going to learn an interesting new drawing topic. It is coffee painting. So all of you are excited to learn this. So start with a rough sketch. Students, here I am drawing a village scene for coffee painting. You can try a flower also or a village scene also or a scenery, nature scenery, which is easy to you to start with. स्टूडेंट्स, आज का अपना ड्राइंग टॉपिक है एक नया आर्ट फॉर्म जो बहुत ही आसान है और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है, तो वो है कॉफ़ी पेंटिंग। तो यहाँ पे मैंने एक विलेज सीन जो है वो ड्रॉ किया है और रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ मैं। वैसे ही आपको करना है। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो आप कोई भी नेचर ड्राइंग ट्राई कर सकते हैं या फिर आप कोई फ्लावर ड्राइंग ट्राई कर सकते हैं या इजी नेचर ड्राइंग भी, सीनरी छोटा सा कोई भी ट्राई कर सकते हैं। हमें कॉफ़ी पेंटिंग सीखना है तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं वैसे ही ड्राइंग बनाना है। फिर वो रफ स्केच जो है उसमें डिटेल्स ऐड करने पर हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ट्रीज़ है बहुत सारे और छोटे छोटे घर है, बुशेस है। तो ये सब मैंने विलेज में जैसे होता है वैसे ड्रॉ किया है। पहले आप ये वीडियो 2-3 बार देखिए, फिर आपको जो आसान लगे वैसे एक ड्राइंग आप आपके ड्राइंग बुक में बनाइए और कॉफ़ी का यूज़ करके हमें ये कलरिंग करना है। तो आप भी अपने बुक में कॉफ़ी से ही ये कलरिंग कंप्लीट करें। तो आपको पहले एक ड्राइंग करना है जैसे यहाँ पे किया है। फिर स्टेप 2 में हम जैसे वॉश देते हैं वैसे ही लेना है। इंस्टेंट कॉफ़ी के पैकेट्स आते हैं, वैसे 2 या 3 पैकेट्स आप ले लो, उसमें से एक ही पहले हमें यूज़ करना है। तो ज़्यादा पानी डालने पर वो थिन हो जाता है। वो कॉफ़ी का पैकेट ओपन करके पाउडर हमें कलर पैलेट में लेना है। फिर थोड़ा पानी वाला पार्ट जो है, एक पार्ट में पानी लेके उसमें थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी ऐड करते जाना है। फिर एक थिन लेयर हमें वॉश जैसे देना है और इसमें शैडो एंड लाइट, ये जो टेक्निक है वो ही हमें यूज़ करना है। तो ड्राइंग कंप्लीट होने पर हम वॉश देने वाले हैं। कॉफ़ी पेंटिंग के लिए आपको चाहिए बड़े ब्रश, छोटे ब्रश, एक पानी के लिए बाउल और रफ़ क्लॉथ जैसे हम कलरिंग के लिए लेते हैं वैसे ही। सिर्फ यहाँ पे कलर की जगह हमने कॉफ़ी यूज़ की है। तो सेम टेक्निक है, तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आसान लगेगा। ये एक मोनोक्रोमेटिक इफ़ेक्ट देने वाला पेंटिंग है, जिसमें मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर के अलग अलग शेड्स, उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने एक थिक ब्रश लेके, बड़ा सा ब्रश लेके वॉश देना शुरू किया है और राइट साइड से मैंने डार्क रखा है। तो आपको भी वही टेक्निक फॉलो करना है। तो पहले वॉश देके हमें थोड़ा सा ही कॉफ़ी डालना है। तो हम क्या करेंगे, वॉश देके अपना पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। फिर वॉश सूखने देना है। स्टूडेंट, फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग वी रिक्वायर 2-3 brush. One should be a big 10 number brush or a flat brush you can try for wash. Here I am using wash method. I am adding water in coffee powder in more quantity and coffee is in less quantity. So our color effect is light. So we are applying here wash. First of all, remember we have to leave some white space here as we are showing highlight. So we are showing it in a one side from light and one side it is dark. So here I am leaving from left side some light. Students, it is same like watercolors. As we apply wash with watercolors, here we are applying wash with coffee powder. It is instant coffee we are using here for coloring. It can be
Nescoffee packet or a brew coffee packet you can take. Bring 2 or 3 packets, small packets, and sachet we can say, but only use one at a time. If required, then only use second one. If you are trying a small drawing, then only one coffee packet is sufficient. In second step, we are using middle tone. It is monochromatic effect, means only shades of one color. It is called monochromatic. So coffee painting is a monochromatic painting. Here in second step we are using more coffee and some less water we are adding in. So we are getting more dark shade than first wash shade. So here second coat of middle tone we are applying where required. See, here I am applying it in the right side. So dark portion is in right side. Always keep one side dark and one side light. Watch it again. It is clear drawing. Then in first step we applied light tone as a wash with coffee, and in second step we applied dark tone with more coffee and less water. So here a roof of a house we can see it is dark at the right side and light in the left side. बच्चों, हमें यहाँ पे लाइट एंड डार्क और शैडो ये सब दिखाना है जैसे हम हर एक ऑब्जेक्ट में या ड्राइंग में दिखाते हैं वैसे। तो यहाँ पे एक घर के रूफ का एग्जांपल ले लीजिए। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से है लाइट एंड राइट साइड से है डार्क। तो यहाँ पे हमने जो टेक्निक यूज़ किया है तो हर एक घर के रूफ के लिए वही टेक्निक है, हर एक ट्री के लिए भी वही टेक्निक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को हमें सेपरेट ट्रीट करना है और वैसे ही करना है राइट साइड से डार्क और लेफ़्ट साइड से लाइट। तो हर एक ट्री को वही टेक्निक करना है। पूरे ड्राइंग में लेफ़्ट साइड डार्क और राइट साइड लाइट ऐसे कुछ भी करना नहीं है। हमें हर एक ऑब्जेक्ट को अलग कलर करना है और वैसे ही सेम शेडिंग रखना है। आप एक बाजू डार्क रखोगे और एक बाजू उसे लाइट करोगे तो वैसे नहीं चलेगा। एक ही साइड हमें डार्क रखनी है और एक ही साइड हमें लाइट रखनी है। तो कोई भी एक साइड आप डिसाइड कर लो और वैसे ही आपको करना है। लाइट आता है तो हमेशा एक ही बाजू से लाइट आएगा। जैसे हमने फर्स्ट वॉश का मेथड कंप्लीट कर लिया, फिर सेकेंड स्टेप में हमने थोड़ा सा डार्क ज़्यादा कॉफ़ी ऐड करके पैलेट में कॉफ़ी रखना है पाउडर एक बाजू और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। एक ही साथ सब में पानी ऐड नहीं करना है और थोड़ा और डार्क चाहिए तो और थोड़ा कॉफ़ी ऐड करना है। ऐसे करते करते हमने डार्क शेड और यहाँ पे ले लिया है। तो ऐसे आपको भी करना है। डार्क अभी ट्री के बॉटम पार्ट में डार्क होता है और ऊपर सनलाइट आता है तो ऊपर की तरफ वो लाइट होता है। तो हमेशा ये एक एक बात हमें याद रखनी है और छोटे छोटे ये बातें हम ड्राइंग में अप्लाई करते हैं तो कलरिंग और ड्राइंग अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स, फॉलो दिस स्टेप्स फ्रॉम द वीडियो and you all will be able to draw this and color this coffee painting very nicely in your drawing book. All of you should complete this topic in your drawing book. Students, it is as simple as watercolors. So try this. Definitely you will be enjoy this drawing. Students, यहाँ पे हमने लाइट टोन से पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है कलर करके वॉश मेथड से, और वो सूखने पर दूसरा अप्लाई किया है मिडल टोन, फिर वो ड्राई होने पर, वो सूखने पर और तीसरा लेयर। तो ये ओवरलैपिंग टेक्निक मेथड है जहाँ पे हम एक शेड ड्राई होने पर दूसरा शेड अप्लाई करते हैं। तो इससे हमारा ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाता है। Students, this is a very easy overlapping technique method. Here we applied first a light tone as wash and then we applied second tone when first layer of wash is dried. Always remember, let the first wash or first coat
let it dry and then apply second one. Then we applied middle tone. Then we applied third tone, it is darker tone. For dark tone, we are adding more coffee and less water. So overlapping technique is easy for coloring. स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं हम। जैसे डार्क टोन अप्लाई करना है तो डार्क टोन अप्लाई करते करते मैंने एक साइड से ड्राइंग कंप्लीट करने में स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक एक ट्री कंप्लीट किया है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे घर के जो रूफ है उन पर थोड़ा कंसंट्रेट करना है। तो वो जो लाइंस हमने पेंसिल से ड्रॉ किए थे उनको हमें डार्क टोन से ओवरलैप करना है। मीन्स हम जैसे आउटलाइन करते हैं वैसे हमें डार्क टोन से आउटलाइन करना है। तो एक एक तरफ से हम ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिशिंग भी उसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ट्री के ट्रंक जो है उनको भी हमने रफनेस दिखाने के लिए वहाँ पे डार्क टोन का अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा अप्लाई करते हैं डार्क टोन तो वो रफनेस जो होता है ट्री के ट्रंक का वो इफ़ेक्ट अपने आप आ जाता है। यहाँ पे रूफ़ पे हम दिखा रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं घर के रूफ़ का। तो यहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ किए हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स और फिनिशिंग साइमल्टेनियसली हमें करना है। स्टूडेंट्स, एट द राइट साइड वी आर एडिंग some dark tones in each part of this drawing, as in each roof, in each wall of this small house and trees also. Here I am showing some bushes also in dark tone, and then here a wall of this house I am applying more darker tone at the right side, so it will stand out. Then one by one we are applying same technique here for another roof also. Make outline with darker tone of the coffee, so it will look a realistic drawing. Students, यहाँ पे हमें सेम टेक्निक हर एक पार्ट में अप्लाई करना है। हर एक ड्राइंग का जो पार्ट है, एक छोटा छोटा घर जो है वो, या फिर एक छोटी विंडो भी है, उसमें भी हमें राइट साइड डार्क रखना है और लेफ़्ट साइड से हमें लाइट रखना है। तो यहाँ पे वो ड्राइंग रियलिस्टिक दिखता है और फिर शैडो लाइट का जो इफ़ेक्ट है वो प्रॉपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उसमें फिनिशिंग भी करते जा रहे हैं, तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये एक विलेज सीन है, तो विलेज के घर जैसे होते हैं वैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे करते करते हमारा पूरा थर्ड स्टेप भी डार्कर टोन वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर ड्राई होने पर आपको ऐसे लगता है कि आपको आउटलाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू आर मेकिंग सेम ड्राइंग इन योर ड्राइंग बुक, देन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन and follow the steps as I am applying here darker tones, and same way you will be able to draw this in your drawing book. As our coloring is over with dark tone, last step it is darker tone. You can apply a outline with brown color or black color to your drawing, so your drawing will be ready. And at the end of this video I am giving 2 or 3 more reference drawing. Students, इस वीडियो के एंड में मैंने 2-3 रेफरेंस ड्राइंग दिए हैं, जो फ्लावर के ड्राइंग है या फिर एक इजी सीनरी है। तो आप बेसिक के लिए वो कॉफ़ी पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं, और आपको जब आसान लगे उसके बाद आप ये ड्राइंग ट्राई कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये कॉफ़ी पेंटिंग का टेक्निक बहुत ही आसान लगेगा। ड्राइंग कंप्लीट होने पर हम इसे आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है।